नेक्स्ट जो टेस्ट है उसको बोलते हैं इंटीग्रल टेस्ट. दिस इज ईजियर देन द प्रीवियस वन, बट इट हैज़ कंडीशन लाइक all terms has to be positive and the series should not increasing. like जो next term है हर एक टर्म अपनी पिछले टर्म से छोटी होनी चाहिए. ठीक है, मान ले मैं इसे सीरीज लिख रहा हूँ A0 प्लस A1 प्लस A3 A2 प्लस A3 सो ऑन. सो एक पॉइंट के बाद अगेन जो लास्ट लेक्चर था उसी का ही यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो रहा है. स्टार्टिंग में वो ट्रेंड फॉलो नहीं हो सकता, बट एक पॉइंट के बाद ट्रेंड ऐसा होना चाहिए कि हर आगे वाला टर्म अपने पीछे वाले टर्म से छोटा होना चाहिए. ठीक, नॉट इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि an+1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू an. सो इफ आफ्टर सम पॉइंट n दिस कंडीशन सेटिस्फाइज, है ना. कुछ स्टार्टिंग के पॉइंट में एक्सेप्शंस हो सकता है, बट अगर एक पॉइंट के बाद अगर ये ट्रेंड फॉलो होता है, ये कंडीशन फॉलो होती है, देन इट इज़ ऑल राइट. अब करना क्या है कि मान ले तेरे को ऐसी सीरीज दे रखी है. ठीक, नाउ थिंक an एज फंक्शन ऑफ x. जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे उसको x से रिप्लेस कर दे. नाउ दिस इंटीग्रल को फाइंड आउट कर. ax तूने लिख लिया और उसको dx के साथ मल्टीप्लाई कर दे और उसका इंटीग्रल कर दे. और अगर कुछ भी समेशन में अगर कुछ भी ये लोअर वैल्यू नहीं दे रखी है, जस्ट ऐसे दे रखा है, मान लो कोई 2 की पावर n, ये लोअर कुछ नहीं दे रखा है, तो तब एक ही अपर इंटीग्रल इन्फिनिट रख और लोअर इंटीग्रल को छोड़ दे. ठीक है, सॉरी लोअर लिमिट को छोड़ दे. लोअर लिमिट में कुछ भी नहीं रखना है. इंटीग्रेशन करने के बाद भी लोअर लिमिट कुछ नहीं रखनी, सिंपल अपर लिमिट ही फाइंड आउट करनी है. और अगर ये इंटीग्रेशन फाइनाइट आ गया, हाँ, एक फिक्स नंबर आ गया, फाइनाइट नंबर आ गया, तो देन इट इज़ कन्वर्जिंग. टू सिंपल. अगर इनफाइनाइट आता है तो डाइवर्जिंग. ठीक है, पिछले से बहुत आसान है, बट कंडीशन होनी चाहिए कि ये डिक्रीजिंग होना चाहिए, है ना. तो जैसे हमने एग्जांपल ले रखा है, देख हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हार्मोनिक सीरीज़ क्या है. लास्ट टू लास्ट लेक्चर में देखा था कि भाई हार्मोनिक सीरीज़ क्या है, डाइवर्जिंग है. तो उसको यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं इस तरीके से भी. एग्जांपल ले सकते हैं हम. देख 1/n लिया था हमने, n = 0 to इन्फिनिट. तो जो ये जो पूरा समेशन के अंदर जो पूरा ये तुम्हारा फंक्शन है उसको तो क्या मान ले, 1/n को तो लिख ले सीधे 1/x और इंटीग्रल मान ले 1/x dx ऐसे. ठीक है, और सिंस यहाँ पर सॉरी लोअर लिमिट 1 रहती है, ध्यान देना इसमें. तो लोअर लिमिट का बहुत ध्यान देना. अगर लोअर लिमिट दे रखी है तो इसको इंटीग्रेशन 1 से करके इन्फिनिट कर दे, तो कितना आएगा 1/x का इंटीग्रेशन ln x और 1 इन्फिनिट और ln इन्फिनिट माइनस ln 1, इट इज़ जस्ट ln इन्फिनिट, दैट इज़ इन्फिनिट. तो अगर ये इन्फिनिट आ गया तो इसका मतलब फाइनाइट तो है नहीं, तो ये क्या होगा, डाइवर्जेंट. बट रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पर हमने एक चीज़ चेक नहीं की कि क्या ये वास्तव में हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं दिस थिंग इंटीग्रल टेस्ट. वो हमने चेक ही नहीं किया. तो उसको कैसे चेक करना है, इसको ओपन कर. 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 प्लस गोइंग टू इन्फिनिट. तो देख डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये जो पूरी टर्म है वो घट रही है. तो हर एक नेक्स्ट टर्म अपने पिछले टर्म से छोटी है, तो इसलिए हम यूज़ कर सकते हैं. तो एग्जाम में ऐसे लिखना, सिंस an+1 इज लेस देन इक्वल टू an, सो वी कैन यूज, एंड ऑल्सो ऑल आर पॉजिटिव, जो पहली कंडीशन थी वो तो है ही, वी कैन यूज इंटीग्रल टेस्ट. सो an को 1/n को हमने प्रमोट कर दिया 1/x से, देन लाइक दिस. एक और एग्जांपल देखते हैं. 1/n²
जहाँ पर n इक्वल टू 1 से इन्फिनिट है। ध्यान देना, लोअर लिमिट इज़ इम्पॉर्टेंट, लोअर लिमिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको अगर आप ओपन करोगे तो 1 प्लस 1/4 प्लस 1/9 प्लस 1/16 डैश टू इन्फिनिट। अगेन डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स ये जो होल थिंग घट रही है, जो पूरी की पूरी टर्म घट रही है, तो हर एक नेक्स्ट टर्म अपने प्रीवियस टर्म से छोटी है, तो वी कैन यूज़ द इंटीग्रल टेस्ट। सो सिंपल इंटीग्रल का साइन यूज़ करके और लिमिट डाल दो ऐसे 1 से इन्फिनिट, क्योंकि लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट इन्फिनिट है। 1/n की n स्क्वायर की जगह पे 1/x² और इस dx के साथ इंटीग्रेशन कर दो। 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, इफ यू पुट द लिमिट इट विल बी 1/0 ये तो 1 है ना लिमिट, 1/1 माइनस 1/∞, सो इट इज़ 1 माइनस 0 दैट इज़ 1। सो ये फाइनाइट वैल्यू आ गई, हेंस कन्वर्जेंट। समझ में आ रही ना बात? इतना ईजी है ये दिस थिंग इंटीग्रल टेस्ट। तीसरा एग्जांपल अगर हम लें, ये थोड़ा बस इसमें एक दिक्कत आ सकती है कि क्या तुम इंटीग्रेशन को कर पाते हो तमीज़ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिमिट देख कितनी सोफिस्टिकेटेड लिमिट है, 3 से है। सो अगेन चेक कि ये यहाँ पर इंटीग्रेशन टेस्ट यूज़ कर सकते नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम बार बार क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि जब तो एग्जाम में होगा तेरे पास 3 के 3 मेथड माइंड में होंगे। अब तुझे डिसाइड करना है कि भाई मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँ। अगर एग्जाम में लिखा नहीं होगा तो क्वेश्चन में ये चीज़ अगर मेंशन नहीं होगी तो हाउ यू विल डिसाइड कि भाई कौन सा मेथड में यूज़ करो। तो इसलिए मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हो आप। तो अगर आप पुट करोगे 3 को, यू विल गेट 5 ईयर, देन 3 या 9 में से 4 गया तो ओके 5 हो गया, 400 को 16 में से 4 गया 12 एंड बचा 25। ओके लाइक दिस। अगेन सिंस द सेम आर्गूमेंट कि ये पॉजिटिव है, आई मीन an इज़ लेस देन an+1 भी है और पॉजिटिव भी है ना, सिंस हेंस इंटीग्रल टेस्ट इज एप्लीकेबल। अब इंटीग्रेशन यूज़ करना है, दैट इज़ हार्ड, क्योंकि पता चलेगा क्यों। 3 से इन्फिनिट तक, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, हमने 12th में पढ़ा होता है कि dx/x² - a² इज इक्वल टू 1/2a ln x - a/x + a। तो इफ़ यू यूज इट हियर, व्हाट डू यू गेट, 1/4 ln x - 2/x + 2। तो ये जो अब तुम लिमिट रखोगे ना यहाँ पे, इट विल मेक इट लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड कि ये लिमिट कैसे कैलकुलेट करें आगे हम, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा ये हार्ड है। तो देखो अगर आप इन्फिनिट रखोगे तो ये इन्फिनिट बन रहा है। ठीक है, तो इसके लिए तुम क्या करोगे, इसको 1/4 को तो तुम बाहर ले लो, इसको ऐसे लोगे लिमिट ये ln के अंदर तुम जो ये x - 2 है और x + 2 है, इसको लिमिट x गोइंग टू इन्फिनिट लोगे माइनस ln ये 3 की वैल्यू लोअर लिमिट रखोगे तो क्या आएगा, 3 - 2 और ये 5, तो यानी कि 1/5 आ गया। ये तो इसको ऐसे रख दो, ये तो सॉल्व हो गया, लोअर लिमिट के लिए सॉल्व हो गया। अपर लिमिट के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है ना, इसको ले लो बाहर, इसको ऐसे, इसको लिमिट की प्रॉब्लम समझो, इसको ऐसे समझो, लिमिट x गोइंग टू इन्फिनिट x - 2/x + 2, ऐसे समझ सकते हो इसको। और अगर लिमिट रखोगे तो क्या आएगा, इन्फिनिट फॉर्म बन रही है। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल यूज़ कर सकते हैं। तो अगर एल हॉस्पिटल यूज़ करोगे तो ये इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1, इसका क्या आएगा 1, तो ये कितना आ गया, सिंपली 1 आ गया। तो ये जो ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ये क्रूशियल पार्ट था यहाँ पर। तो 1/4 और ln 1
क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आ रही है माइनस ln 1/5, और चूँकि ये 0 होता है तो ये 1/4, और ये अगर तुम 1/5 को का रेसिप्रोकल लिखो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो ये वो है माइनस, ये फाइनाइट वैल्यू आ गई, फाइनाइट है तो इसलिए कन्वर्जेंट है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या है पता है, अगर तुम्हें ये इंटीग्रेशन करना नहीं आता ना ये वाला, तो तुम्हें लगेगा कि यार ये ln इन्फाइनाइट हो गया पहले अपर लिमिट में माइनस लोअर लिमिट में ln 3 हो गया, और ln इन्फाइनाइट अपन इन्फाइनाइट को तुम कुछ भी मान लो कि बोलोगे कि इन्फाइनाइट ही है, और ln इन्फाइनाइट तो भाई इन्फाइनाइट होता है तो इसलिए ये पूरा का पूरा इन्फाइनाइट हो गया तो डाइवर्जेंट हो गया। तो नहीं, ये क्रूशियल पार्ट था यहाँ पर कि लिमिटिंग वैल्यू इसकी 1 आ रही है। ठीक है, गुड। एक आधी और एग्जांपल ले लेते हैं इसके। 1/√n n = 0 to इन्फाइनाइट, 0 नहीं है सॉरी 1 है। ठीक है, तो इसको आप पुट करोगे तो 1/1, 1/√2, 1/√3, 1/√4 goes on. Again, all these are positive and increase in denominator increase कर रहा है तो ये term decrease कर रही है, तो of course we can say that an plus 1 is less than an. So we can use the integral test. Integral test is applicable. So just do the integration dx upon root x from 1 to infinity. So it is 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√x, put the values, 2√infinity is nothing but infinity, so ये infinity आ गया, तो infinity आ गया तो ऑफकोर्स इट इज डाइवर्जेंट। ठीक, डाइवर्जेंट, गुड। एक और कर लेते हैं लास्ट। ठीक है, 1/n log n n = 2 से इन्फिनिटी, ध्यान देना लोअर लिमिट को। ठीक है, तो अगर आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा 3 log 2, 4 log, ओके 2 से स्टार्ट है ना, 2 log 2, 3 log 3, 4 log 4, सो ऑन। एंड मुझे पता है कि लॉग फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो ये 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो ये सारे के सारे यहाँ पे डिनोमिनेटर बढ़ रहे हैं, तो यानी कि अगली टर्म पिछली टर्म से छोटी है। तो अगेन यहाँ पर यू कैन यूज दिस थिंग, इंटीग्रल टेस्ट कैन बी यूज, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ बट यहाँ पर सीधे सॉल्व कर रहा हूँ, तो एग्जाम में लिखना हो सब कुछ। तो dx अपॉन x ln x, पुट लिमिट 0 2 to इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन को इसको कैसे सॉल्व करेगा, लेट ln x = t, तो dx अपॉन x = dt, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से dx अपॉन x अगर dt है और ये ln x अगर t है तो ये क्या आएगा ln t, और t की वैल्यू क्या है ln x, लिमिट क्या है x की 2 से इन्फिनिटी, तो ln ऑफ इन्फिनिट इज माइनस ln ऑफ 2, और तुझे पता है ln ऑफ इन्फिनिट कितना होता है इन्फिनिट माइनस ln, ये तो कुछ फाइनाइट वैल्यू है, तो दिस इज अगेन इन्फिनिट, हेंस डाइवर्जेंट। ठीक है, तो इतना कुछ हमने देख लिया, बहुत सारे एग्जांपल्स कर लिए हमने, बट अगर मैं तुम्हें एक व्हाट से फाइनल जो हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, डेली मैथ डेली लाइफ बोल रहा हूँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत बार यूज होता है, वो उसको तो याद कर सकता है लाइक दिस, आई मीन दिस थिंग 1/n, सारी सबकी लिमिट्स 1 से लेके इन्फिनिटी तक हैं। हमने ये सब प्रूव किया, चेक करना अपने नोट्स, n = 1 से इन्फिनिटी, ये हमने 3 चीज़ें लिखी है अभी, n = 1 to इन्फिनिटी, n की पावर 1, n की पावर 2, n की पावर हाफ। ठीक है, ये भी डाइवर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है, और ये भी डाइवर्जेंट है। ये चीज़ हमने सीखी, ये बहुत बार
आता है फिजिक्स मैथ्स में और फिजिक्स में, तो इसको याद कर सकता है कि भाई एक ही ये एन स्क्वायर वाला कन्वर्जेंट है, बाकी एन वाला और रूट एन वाला डाइवर्जेंट है। ठीक है, सो या दिस इज़ द complete description for integral test.